से एक नई रैली की शुरुआत? हाँ होगी। बैंक निफ्टी तो दे चुका है ब्रेकआउट और निफ्टी देने की तैयारी में है। थोड़ी भी एफआईज की बिक वाली रुकने का संकेत आया अगले 1-2 दिनों में, जो कि आना चाहिए। एफआईज आई एम श्योर अब शॉर्ट तो काटेंगे, वैसे भी 17% पे बैठे हैं, ठीक है, तो शॉर्ट भी काटने चाहिए, थोड़ी खरीदारी भी होनी चाहिए। अगर इनकी बिक वाली जरा भी रुकी और थोड़ी भी खरीदारी शुरू हुई तो बाजार और दौड़ लगाएंगे, ठीक है। बैंक और रेट सेंसिटिव लीड करेंगे, जैसा कि मैंने कहा, बैंक, एनबीएफसी, ऑटो, रियल एस्टेट, गोल्ड लोन कंपनियाँ। अगर निफ्टी 25,000 पहले 25,000 और इफेक्टिवली 25,100 के ऊपर बंद हो जाए तो फिर एक बढ़िया तेजी के लिए निफ्टी भी तैयार होता दिखेगा। बैंक निफ्टी का तो ब्रेकआउट हो ही गया है। निफ्टी का थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी 3:30 तक हम इंतज़ार करते हैं कि निफ्टी आज कहाँ क्लोजिंग देता है। ओके। और बैंक निफ्टी के लिए अगले बड़े टारगेट्स? खुले नीले आकाश में है बैंक निफ्टी, बेलगाम घोड़ा, सफ़ेद कलर वाला दौड़ लगा रहा है। तेजी की पोजीशन है, होल्ड करें। टारगेट वो बंसल जी हमारे कहते हैं, इसको टारगेट के धागों में बांधने की कोशिश न करें, इसके बंधन में ना बांधें, इसको जाने दें। ये वो अश्वमेध ये वाला जो घोड़ा होता है ना, जो छोड़ दो बस, वो घूम फिर के पूरी दुनिया में घूम के आएगा। 55,900 के ऊपर आज बंद होगा। अब तक की लाइफ हाई क्लोजिंग वही है, उसके ऊपर बंद होने को तैयार है। एक नया ब्रेकआउट है। 56,161 के ऊपर बंद होगा, डबल ब्रेकआउट है। क्लोजिंग ब्रेकआउट, इंट्राडे ब्रेकआउट, दोनों आपको आज मिल रहा है, ठीक है। अब आपको ये नहीं डिसाइड करना है कि बैंक निफ्टी 56,500 पे रुक जाएगा, 57,000 पे जाएगा, 58,000। नो, दैट्स नॉट करेक्ट। बैंक निफ्टी नीचे कहाँ तक जाएगा? आप समझेंगे, अरे तेजी के नीचे की बात कौन करता है भाई? मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ? अगर आपको ये पता है कि रिस्क कहाँ तक की नीचे की, तब आप अपसाइड खेल सकते हो। 55,250, 55,500 अब बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है। ये आपके यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, सो अब ये आसानी से नहीं टूटेगा। तो अब आपको बताएगा 1000 पॉइंट की रिस्क है, 1200 पॉइंट की रिस्क है, करेक्ट, ये आपके लिए। तो इसलिए सपोर्ट शिफ्ट हो गया। अब ऊपर क्या, एंजॉय करो लाइफ। ठीक है। नहीं, अब मुझे अब लगता है अब तो एफआईएस को एंजॉय करके आना चाहिए पूरे कूल ऑफ क्लियर माइंड के साथ। अब तो मेरे ख्याल से जो भी शंका होगी वो इस पॉलिसी की बात तो दूर हो गई होगी। वैसे तो अब कोई कारण ऐसा बचा नहीं, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है कि एफआईएस किसी भी वजह से बेचे, शॉर्ट करे, लॉन्ग एकदम कम कर दें। अब तो कोई ऐसा बचा नहीं है। नहीं खरीदने का कारण खाली ये भाई कोई आदमी आपको नहीं पसंद आ रहा तो उसका तो क्या करोगे? कुछ बोले यार इस आदमी के 3 बुरे क्या मतलब, ऐसा तो ठीक ही है ये, आप बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको बोलो कोई अच्छा ही बता। अब अच्छा ही भी क्या बोलूँ, मतलब वैसा हाल है। और सब तो बढ़िया है, लेकिन भाई मेरा मन नहीं है ऐसा। तो भाई ठीक है, मन क्यों नहीं है? मन करने का एक ही रीजन हो सकता है कि अगर आपके पास रिडम्पशन है, जैसे सपोज आप अमेरिका की एफआई है और आपको लगता है कि यार अमेरिका के मार्केट हमें ख़राब लग रहे हैं, जो कि उनको लगने चाहिए, राइटली सो, तो फिर हम तो इक्विटी में से पैसा निकालें। अब उसी फंड ने इक्विटी में से कहीं इमर्जिंग मार्केट में पैसा डाला है, वही पैसा हमारे पास आया हुआ है, तो नेचुरली उसको कहीं कहीं तो बेचना पड़ेगा। और हमारे मार्केट तो ऐसे लिक्विड है, मक्खन की तरह माल बेचो आप, आराम से आएगा, आराम से जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेना हो तो मिलता है, बेचना हो तो बिकता है। इतनी बढ़िया तेजी, इतना बढ़िया माहौल, फिर भी जिसको जितना चाहिए स्टॉक मिल रहा है। करेक्ट, ऐसा भी नहीं मिल रहा। सो आपको एंट्री एग्जिट दोनों मिल रहे हैं। सो इससे बढ़िया मार्केट कहाँ मिलेगा आपको दुनिया में? सो इसलिए अगर रिडम्पशन किसी को अगर बेचना पड़े तो एक अलग बात है, अदरवाइज एफआईएस के पास बेचने का कोई और कारण है नहीं। सबसे बड़ी चीज़ जो इस पॉलिसी से हुई कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के माहौल में नेहा, ये पॉलिसी भारत को गोल्डन स्पॉट में लेके आएगी। ये एक बहुत मजबूत इकोनॉमी, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, उसके ऊपर से ग्रोथ पर बड़ा पुश, शानदार पॉलिसी। और इस ग्रोथ की उम्मीद में मुझे ये भी उम्मीद है कि विदेशी निवेश और विदेशी निवेशक भी कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। चलिए ठीक है।